हेलो एंड नमस्ते, दिस इज डॉक्टर रुचि सिंह। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आई हूँ जिसका नाम है मिलाज्मा यानी कि क्लोएज्मा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं झाइयाँ। काफ़ी टेंशन क्रिएट हो जाती है पेशेंट में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इससे डरने की बात नहीं है, क्योंकि फिजिकली इससे कोई हार्म नहीं है। एंड दिस इज जस्ट एन एक्वायर्ड लोकलाइज्ड हाइपरमिलानोसिस, यानी कि मिलानिक पिगमेंट जब बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तब बनता है। इसकी पहचान है, एक तो ये सिमेट्रिकल होता है, दोनों साइड बराबर होता है, स्पेशली ऑन चीक्स, अबव द आईब्रोज, नोज एंड आपकी चिन पर। तो मेनली ये लेडीज में देखा गया है। अब क्यों देखा गया है? सबसे पहले ये प्रेगनेंसी में देखा जाता है, क्योंकि ड्यू टू एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी टुवर्ड्स फीमेल हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्ट्रॉन्स। जब प्रेगनेंसी होती है तभी हार्मोन्स बढ़ते हैं, तब ये मिलाज्मा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहा है यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहा है, उसमें भी हम हार्मोन्स ले रहे हैं, तब भी ये देखने को मिलेगा। तीसरा होता है कि सन, जब धूप से पेशेंट आता है तब ये और उभर के बाहर आता है, निशान और डार्क हो जाते हैं। और इसके अलावा ओवेरियन डिसफंक्शन, थायराइड डिसफंक्शन, स्ट्रेस, इन सब की वजह से मिलाज्मा होता है। इसके अलावा अगर कोई लड़की यंग है, वो इज अनमैरिड, तो उसमें भी हो सकता है ओवेरियन डिसफंक्शन की वजह से हो, या थायराइड डिसफंक्शन की वजह से हो, या वो एनीमिक हो, उसमें आयरन डेफिशिएंसी हो, या विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अगर किसी मेल में हो रहा है तो दिस इज ड्यू टू लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन्स। अब अगर किसी को मिलाज्मा हो गया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ विजिट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। सबसे पहले तो है यू हैव टू अवॉइड सन। धूप में जाने से आपको बचना है। प्लीज अप्लाई अ गुड सनस्क्रीन रिच इन जिंक एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, एटलीस्ट 30 to 50 SPF, विच शुड बी रिपीटेड इन एवरी 3 hours। उसके अलावा अगर आप कोई बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके अलावा ट्रिनैक्समिक एसिड चलता है, गुड अमाउंट ऑफ विटामिन C, गुड अमाउंट ऑफ विटामिन E एंड ग्लूटाथियोन, विच इज़ एन एक्सेलेंट वाइटनिंग एंटीऑक्सीडेंट। इसके अलावा जो टॉपिकल्स चलते हैं यानी लगाने के लिए, वो ट्रिपल क्रीम चलती है, विच हैज़ हाइड्रोक्विनोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड ट्रेटिनॉइड्स। इनको बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लगाएं, और बहुत टाइम के लिए अपनी मर्जी से ना लगाते चलें। इसके अलावा हाइड्रोक्विनोन क्रीम्स आती हैं एंड लाइटनिंग क्रीम्स रिच इन कोजिक एसिड एंड एसिलिक एसिड, ये। और इसके अलावा आपको अगर बॉडी में कोई और प्रॉब्लम है लाइक ओवेरियन डिसफंक्शन या थायराइड, तो उसको आप टेस्ट कराइए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर द प्रोसीजर्स। टॉप पे आता है आपकी केमिकल पील्स, तो प्लीज़ उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केमिकल पील्स करवाइए। इसके अलावा डर्माइब्रेशन, माइक्रोडर्माइब्रेशन, माइक्रो नीडलिंग एंड लाइट बेस्ड प्रोसीजर्स लाइक लेजर्स। इसके अलावा जो है टेक केयर, आपको एक प्रॉपर मेडिकेटेड फेस वॉश यूज़ करिए जो आपको डेली रिजीम में इंक्लूड करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ बी पेशेंट। इसके लिए टाइम लगता है, अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर लीजिए। रिपीट भी होता है, पेशेंट्स की कंप्लेंट रहती है हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया फिर भी उसके बाद जब छोड़ा है तो दोबारा आ गया। तो प्लीज़ इसके लिए आप डॉक्टर की एडवाइजेस फॉलो कीजिए, वो क्या सजेशंस देते हैं, कौन सी क्रीम आपको रेगुलरली बेस पे यूज़ करना है, एंड फेस वॉश। तो आज का जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, होप कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन लीव in the comment box below, and I hope you liked it. So thank you so much. Stay safe, stay healthy. We'll be back again with a very good topic. Till then, take care. Bye.